इस वक्त हम लेह की तरफ जा रहे हैं और एक रास्ते में गांव है पांडारस, वहाँ के एक साथी हमको मिले हैं, उनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई है। तो उनने यहाँ की कुछ समस्याएं भी बताई हैं और ये भी बता रहे हैं कि कितनी मुश्किलों में उनका जीवन है। आपका एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज़हूर अहमद है। हमारे गांव का नाम ये जो पांडरस है। हम जोहिले के नज़दीक में रहते हैं, तो यहाँ खासकर जो है विंटर को बर्फ़बारी भी होती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है, तो हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाता है, दिक्कत राशन का हो जाता है। क्योंकि राशन का सिकेल जो है वो 2 किलो चावल है। 2 किलो चावल से एक आदमी को 30 दिन गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फ्रूट वगैरह या सब्ज़ी वगैरह वो तो होती नहीं है, इसलिए वो राशन का सिकेल जो है बिल्कुल बहुत लो है। और दूसरा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मौसम भी काफ़ी ठंडा है, जून का महीना है, दिल्ली एनसीआर में काफ़ी गर्मी रहती है और यहाँ का जो टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो ये भी समस्या रहती होगी। दूसरा, जब बर्फबारी होती है तो क्या रास्ता बंद हो जाता है? क्या रास्ता तो जो अभी टनल की वजह से थोड़ा खुला रहता है सर, बाकी तो यहाँ पर सब्जी वब्जी तो मिलती नहीं है विंटर को। सिर्फ दालें शालें खाना पड़ता है, वो भी महंगी, क्योंकि किराया ज़्यादा लगता है श्रीनगर से यहाँ आने में। तो कितना टाइम पूरा जो ये रास्ता है बंद रहता है? और गांव के लोग क्या गांव में ही रहते हैं या फिर उनको भी आगे जाना पड़ता है? ना गांव के लोग जो गांव में ही रहते हैं, यहाँ पर एक मामूली जो डिस्पेंसरी है, बाकी जो है अगर बीमार शेमार हो गए तो करगिल जाना पड़ता है। यहाँ से 60-70 किलोमीटर है करगिल। और स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल तो यहाँ पढ़ाई तो अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ हाई स्कूल है इस गाँव में। अच्छा, तो पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ। तो कितने घर होंगे, कितनी आबादी है इस गाँव की? इस गाँव की 150 चूल्हे है सर, और 800 आबादी है यहाँ की। 800 लोग। 800। अच्छा, और क्या किस तरह का यहाँ रहन सहन है, कैसे आप लाइफ को सफ़र करते हैं? रहन सहन तो यहाँ एक भी चीज़ है सर, जैसे मतलब हमारे यहाँ पर विंटर को तो अंदर ही रहते हैं, बुखारी लगाते हैं, लकड़ी हमको श्रीनगर से लाना पड़ता है, लकड़ी भी खरीदना पड़ता है, 800 रुपये काउंटर खरीदना पड़ता है, तो अंदर बुखारी लगाते हैं, उसी में बैठ जाते हैं। और बिजली की क्या सुविधा है? गैस की? बिजली जो है इन 2 सालों में अच्छी 24 घंटे में रहती है बिजली। तो जो आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके बाद कितना कुछ बेहतर हुआ है और क्या नई दिक्कतें हुई आपके लिए? उसी जो 370 और 35 से हटने के बाद हमारे प्रॉब्लम पर ये प्रॉब्लम हो गया सर, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई। हमारे इस गांव में ही कम से कम 20-25 लड़के, जबकि द्रास या डिस्ट्रिक्ट कारगिल में या लेह में भी मतलब बेरोज़गारी हो गई है, बहुत बेरोज़गारी हो गई। जब से 370 हटाया तब से एक लड़का भी नहीं लग गया। तो जो कारोबार है या कोई कारोबार है, तो क्या क्या है कि मतलब आपने जीवन यापन के लिए जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं? गांव के लोग जो है सर, जो बेरोजगार मतलब जो लड़के हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो जाते हैं गिरफ्त में उनको महीने का 18,000 मिलता है, और आर्मी में जाते हैं। आर्मी और गिरफ्त से ज़्यादा फ़ायदा है यहाँ के लड़कों को। जवान जो यंग लड़के हैं वो उसी में काम करते हैं, उनको 12 महीना मिलता है। तो जो बाहर, यहाँ से बाहर यानी कि दिल्ली की तरफ रुख नहीं करते? ना, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, श्रीनगर से आगे कोई नहीं जाता। जम्मू तक जाते हैं, लेकिन काम के लिए नहीं जाते हैं, कभी कभी बीमार शेमार हो गए तो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी काम के लिए तो क्या वजह है कि जहाँ रोजगार भी कोई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, जो फरीदाबाद ये एरिया है। अब एक चीज़ है सर, हमारे यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो कल्चर है या यहाँ का जो भाषा है, वो उस वहाँ से मिलता नहीं है। दूसरा, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वो बर्दाश्त भी कम होती है, तो यहाँ का लोग बाहर निकले नहीं है, इसलिए वो डर के भी नहीं जाते। तो और क्या कहना चाहेंगे? और बस सर यही, अगर हम मतलब गवर्नमेंट अगर हमें बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए और राशन का जो सिकेल है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर फसल तो आपको देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा फसल है, वो भी बराबर में 12 महीने का फसल नहीं होता है। हर साइड से प्रॉब्लम हो जाता है, राशन का बड़ा कमी। अच्छा, मैं देख रहा था, आप बता रहे थे कि आप इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ। और आपने सब्जियों के लिए कुछ व्यवस्था किया, उसे दिखाएंगे एक बार वो जो आपने सब्जी जहाँ? हाँ, सब्जी उगाई है। अभी देखो जून का महीना खत्म हो रहा है, यहाँ पर है सर। अभी देखो ये निकली है। ये आपका खेत है? ये हमारे सब्जी लगाए थे। तो इस छोटे से हिस्से में आपने क्या क्या उगाया हुआ है? इसमें ये एक तो मतलब हमने प्याज उगाया है, दूसरा गोभी उगाया है, और मूली शूली कुछ आलू उगाया है, मटर थोड़ा बहुत। तो ये जो आपकी सब्जियां जो उगाई हैं, ये कब तक तैयार हो जाएंगी? ये सर अगस्त में तैयार हो जाएगी। तो फिर आप जो सर्दी का मौसम होगा उसमें इनसे काम चलाएंगे अपना? ना, इनसे काम नहीं चलता सर। हम वहाँ सब्जी बिल्कुल खाते ही नहीं है, विंटर को जो दाल शाल हमें चलता है बस। तो क्योंकि जब रोड बंद हो जाता है, सब्जियां नहीं पहुंच पाती हैं, तो राशन आपको बैकअप रखना होता है? हाँ, राशन तो हमारे यहाँ पर जो स्टोर है वहाँ मिलता है सर, यहाँ गवर्नमेंट स्टोर रखा हुआ है। वो 2 किलो चावल, 3 किलो आटा मिलता है उसमें। तो आप कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं? हमारे पास है सर 12 मेम्बर। आपके बच्चे और बच्चे और मिला के? हाँ, टोटल 12 है।
तो जितना राशन मिलता है उसमें उससे गुजारा नहीं हो सकता। 2 किलो चावल से 30 दिन कहाँ निकलते हैं सर। जैसे दिल्ली में 2 किलो चावल से गुजारा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ केला खा सकता है, कोई दूसरा फ्रूट खा हाँ। सकता है। यहाँ पर मत होते हैं, यहाँ कुछ होता ही नहीं, ना फ्रूट होता है ना सब्जी होता है। बाहर को देखो, आज टाइम है, जून का महीना है, कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए गुजारा 2 किलो से 30 दिन होता ही सकता है। बिल्कुल, आपने सुना जोएब जी हमको बता रहे हैं कि किस तरह से उनका जीवन थोड़ा मुश्किल भरा है इस गांव में, जबकि हम जैसे लोग जो टूरिस्ट हैं और घूमने आते हैं यहाँ पर हमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, तो लगता है कि कितना जीवन यहाँ मुश्किल है। हालांकि सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये बात भी बिल्कुल जायज़ है कि जो राशन 2 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल जिनको मिलता है महीने भर के लिए एक व्यक्ति का, वो काफ़ी कम है। तो इसमें थोड़ा-सा इजाफ़ा करना चाहिए, ऐसा जो है कहना चाहते हैं, और उनकी अपील भी है सरकार से। हाँ। तो देखते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। हालाँकि कुछ हालात बदले ज़रूर हैं और अच्छे होंगे, ये भी हम भी उम्मीद करते हैं।